श्रुतिस्मृतिपुराण करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवम् तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ति सदा गुरु परंपरां तनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय नाथाय सीतापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। थर्टी सेवन 37वां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् अध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः असर्पभूते विभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वत् अपीश्वरे जगत्। भगवान कहते हैं भगवान यहाँ अध्यास को बता रहे हैं और यही अध्यास होता है अज्ञान से। जब अज्ञान होगा तो अध्यास होगा और जब अध्यास होगा तो है तो कुछ और हम समझ लेंगे कुछ, यही अध्यास है।
अध्यास सुपर इम्पोजिशन, हमारा व्यवहार में बहुत बार होता है। और भगवान कह रहे हैं यत् अन्यत् अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्, और इसी को कहा अध्यासम इति आहुः अमुम विपश्चितः। विपश्चितः मतलब जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अध्यासम इति आहुः, अध्यास कहते हैं, आहुः अमुम, इसे अध्यास कहते हैं। किसे अध्यास कहते हैं? यत् अन्यत् अन्यत्र विभाव्यते, जब और भ्रमात, जब भ्रम से, और भ्रम क्यों हुआ? अज्ञान से, क्योंकि बिना अज्ञान के भ्रम नहीं होगा। जहां पे ज्ञान है वहां भ्रम नहीं होगा, और अज्ञान है, अज्ञान से ही भ्रम होता है। तो जब अज्ञान होगा तो भ्रम होगा। तो क्या होता है कि भ्रमात, जब भ्रम से, कंफ्यूजन हो जाता है। किसी अन्य वस्तु पर हमें किसी अन्य की प्रतीति होती है नहीं, लेकिन अन्य की प्रतीति हो रही है। किसी दूसरी वस्तु पर किसी दूसरे की प्रतीति हो रही है, और ये जो प्रतीति है, ये जो भासना है, इसी को अध्यास कहते हैं। और यही अध्यास से सारा व्यवहार चल रहा है। सारा जगत इसी व्यवहार, जो व्यवहार है, व्यवहार प्रपंच सब इसी अध्यास से चल रहा है, और सारा जगत ही अध्यास है। बड़े मजे की बात है। बस ज्ञानी इसको समझ लेता है, ज्ञान से उसकी दृष्टि अलग हो जाती है। इसलिए बाकी सब उसी अध्यास में अपना, और किसी का, सबसे बड़ी बात क्या है, हमने किसी चीज पर किसी को समझ लिया और उसे हम सत्य मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या, मूल कारण यही है संसार का, कि हम उसे सत्य मान लेते हैं। और जब सत्य मान लेते हैं तो फिर क्या होता है? बस वहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। समस्या का जड़ जो है, देखिए, अज्ञान। अज्ञान के बाद में होगा भ्रम या अध्यास। भ्रम, और भ्रम से फिर कहीं कुछ है तो कुछ, और हमने मान लिया कुछ, और फिर जो हम मान लेते हैं उसी पे हम दृढ़ रहते कि यही सत्य है। यही तो संसार है। हम हैं एक नंबर के अज्ञानी, एक नंबर के बुद्धू, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम समझते हैं हमसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं है कोई। मैं अध्यात्म की दृष्टि से कह रहा हूँ, सत्य की दृष्टि से कह रहा हूँ। सत्य को हम जानते नहीं है, और हम समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हमसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं है। और ये हमने कंक्लूजन हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है। तो किसी चीज पर किसी दूसरे का मान लेना, रस्सी पड़ी हुई है, कमरे में रस्सी पड़ी हुई है। और एक बात और है कि अध्यास ये तब होगा जब एकदम बिल्कुल, अगर एकदम शुद्ध ज्ञान है, एकदम विशुद्ध, तो अध्यास नहीं होगा। अगर कमरे में पूरी तरीके रोशनी है, जिसमें आपको रस्सी स्पष्ट दिखाई दे रही है, वहां पे अध्यास नहीं होगा। तो कब होगा अध्यास? कि रोशनी तो है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ी सी रोशनी है, ज्यादा रोशनी है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। पड़ी हुई है रस्सी टेढ़ी मेढ़ी, और हमने कह दिया सांप पड़ा हुआ। उल्टा भी हो सकता है, सांप पड़ा हुआ, हमने रस्सी समझ ली। मेरे साथ हुआ था एक बार मेरे साथ बड़े मजे की बात है।
एक मैं पहाड़ी पे बैठा हुआ था, मैं अक्सर जाता था उस पे पहाड़ी पे। तो शाम का समय था, पहाड़ी पे बैठा हुआ मैं, और मुझसे थोड़ी दूर पे सांप पड़ा हुआ था, थोड़ी सी दूर पे ही था सांप। और मैंने समझ, वो हिल नहीं रहा था असल में, बिल्कुल भी हिल डुल बिल्कुल नहीं रहा था, वो एकदम पड़ा हुआ था ऐसे ही। था थोड़ी दूर मेरे से, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था, यही 12-15 फीट दूर होगा, 15-20 फीट दूर पड़ा हुआ आराम से। और हम भी बैठे हुए आराम से, और था सांप, हिल डुल बिल्कुल नहीं रहा था, उसमें कोई मूवमेंट नजर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने समझा कोई पड़ी होगी, कोई रस्सी फस्सी कोई पड़ी होगी। मैं भी बैठा, वो भी बैठा। उसके बाद जब आधा घंटा घंटा हम बैठे, बाद में देखा कि वो उसमें मूवमेंट शुरू हो गया। जब मूवमेंट शुरू हुआ, अरे मैंने कहा ये तो सांप है। तो ऐसा भी हो सकता है, हैं? अरे ये तो सांप है, मैंने कहा। ये उसने थोड़ा गोल गोल पड़ा होता है, तो जैसे उसके बाद में जब उसने मूवमेंट शुरू तो सीधा हुआ, तो सीधा हुआ, जब वो पूरा खुल गया, अरे मैंने कहा ये तो सांप है, मैं तो इसे रस्सी समझ रहा था, ये तो सांप है ये तो। फिर मैं उठा, थोड़ा उठ करके अलर्ट हुआ, थोड़ा दूर चले गए वहां से। खैर वो मेरी तरफ आया नहीं, वो अपना निकल गया। मैंने कहा तो सांप था, तो ऐसा भी हो सकता है। हमने सांप पे रस्सी समझ ली। अगर मेरी तरफ दौड़ के आता वो, मतलब स्पीड से आता, तो मैं तो नहीं भाग पाता। तो उसने उल्टा ही समझ, मैंने उल्टा समझ लिया उसको। तो मिस्टेक कब होती है कि जब दिखाई तो दे रहा है लेकिन स्पष्टता से नहीं, बिल्कुल स्पष्टता से नहीं। शुद्ध ज्ञान है तो वहां पे ये इस तरीके का अध्यास नहीं होगा कभी भी। तो अच्छा, उसे कोई आदमी कोई दूसरे तरीके से भी समझ सकता है। जैसे मैंने उस सर्प समझा, रस्सी को। मान लीजिए हमें अंधेरे कमरे में हमें सर्प दिखाई दिया, थी वो रस्सी। भूत छिद्र भी किसी को दिखाई दे सकता है, कोई माला पड़ी हुई है वो भी दिखाई दे सकता है। उसके पलंग के नीचे रखी है और उसे पता है कि ये रस्सी है। अब अचानक वो आ गए। अब मैं डरा था, मैंने कहा अरे रे रे रे, सांप सांप सांप, कमरे में सांप है, मत जाना उधर। तो पता था कि ये रस्सी है, ये रस्सी है। उन्होंने नहीं नहीं चिंता मत करो, सांप ने नहीं, आप कैसे कह रहे हैं सांप नहीं है, सर्प है, एकदम भय पैदा हो गया। उसने कहा नहीं, ये सर्प नहीं है, चलो दिखाते हैं अभी। मैंने कहा ये देखो ये देखो, ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ देखो, पलंग के नीचे देखो, दिखा, ये देखो सांप पड़ा हुआ। उसने कहा नहीं भाई सांप नहीं, लो अच्छा अभी अभी दिखाते हैं। अच्छा, खोली लाइट, ऑन किया, कहा देखो, ये देखो क्या है ये, अरे ये तो रस्सी है ये तो। तो हमने अ, सर्प के हमने सारे धर्म अधर्म, सर्प के सारे गुण दोष, हमने सर्प के सारे अ, जितने भी लक्षण हैं हमने उठा करके रस्सी पे अध्यारोपित कर लिए थे। और जैसे ही प्रकाश में उन्होंने दिखाया कि ये तो रस्सी है, पता चला सर्प किसी काल में नहीं था। तो यही यत अन्यत, अन्यत मतलब जैसे उदाहरण के लिए, अन्यत मतलब दूसरा, दूसरा मतलब जैसे, जैसे रस्सी, यत अन्यत, अन्यत, अन्यत्र, जैसे सर्प, यत अन्यत जैसे सर्प, अन्यत, अन्यत्र रस्सी में विभाव्यते, वो भासता है, उसकी प्रती। तो जैसे सर्प रस्सी में उसकी प्रतीति होती है, और ये हुआ कैसे, भ्रमात, भ्रम क्यों पैदा हुआ, अज्ञान। के का कुछ हो जाता है,